जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के ऊपर तौहीने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुना दिया है और इस फैसले में तीनों रहनुमाओं के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इस केस का फैसला महफूज किया गया था चंद रोज़ कबल और तहरीक इंसाफ की तरफ से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो हाजिरी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और साथ में ये केस की समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है और 17 जनवरी तक ये भी कहा गया है कि तीनों रहनुमा अपनी ज़मानत करवा सकते हैं। लेकिन अगर 17 जनवरी तक के बाद जब दोबारा केस लगेगा और अगर ये इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं होंगे तो फिर फैसले में कहा गया है कि इनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जा सकते हैं। और इससे पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत, मरकज़ी क़यादत, उसमें फवाद चौधरी और असद उमर के ऊपर तो ये केस चल रहा था, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते आए हैं। ये भी कहा जाता रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त जानबदार है, PDM का जो है फैसले कर रहा है। उसके ऑडियो लीक्स भी आई थी, जिसके बाद जब इमरान खान ने कुछ तकरीरों में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बातें की थी, उसके बाद ये नोटिस लिया गया था तौहीन इलेक्शन कमीशन का और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और उसके बाद ये केस चलता रहा। इमरान खान और तीनों जो समेत ये रहनुमा है, असद उमर और फवाद चौधरी, ये भी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हुए थे और आज इसका महफूज फैसला सुनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान और ये बाकी दोनों रहनुमा फवाद चौधरी और असद उमर 50-50 हज़ार मचल के जमा कराएंगे। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह जजमेंट दी थी और कहा था कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार के मुताबिक कार्रवाई जारी रखे, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए दरख्वास्त दायर की गई थी और अदालत ने फिर हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, हम इसको डायरेक्शन नहीं दे सकते, वो अपनी रूटीन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ अपनी कार्रवाई जो है, अपनी तहकीकात वो जारी रखे और अपना खुद मुख्तार फैसला करे। और ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट्स जो हैं वो अदालतें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को नहीं रोक सकती कार्रवाई करने से। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी रूटीन के मुताबिक कार्रवाई जारी रखी थी और इमरान खान और दोनों रहनुमा फवाद चौधरी और असद उमर के जो वकील हैं वो तो पेश होते रहे, लेकिन अब उनके ऊपर बाकायदा एक्शन लिया गया है, क्योंकि मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किए गए और कहा गया कि असद उमर, फवाद चौधरी और इमरान खान इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हों, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके ऊपर अब ये महफूज फैसला सुनाया गया है और जिसमें कहा गया है कि एक काबिल ज़मानत जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और साथ में दोबारा तनबीह की गई है कि अगर वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं होते तो फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो पहले भी तकरीरों में इलेक्शन कमीशन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते आए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो है वो तकरीरों में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते आए हैं और उनके बारे में स्टेटमेंट देते हैं, क्या उसी इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने अब जब काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, उनके बाद क्या वो दोबारा इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होंगे और आगे तहरीक इंसाफ क्या लाहेअमल इख्तियार करेगी इस फैसले के बाद, वो आने वाले 1-2 रोज़ में वाज़ेह हो जाएगा।